स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। आज मैंने न्यूज़पेपर पर 4 घंटे इन्वेस्ट किए। 4 घंटे में 20-21 क्वेश्चन निकाले। इसका मतलब ये हुआ कि कितनी थोरोली मैंने इसको पढ़ा है, और आपके मैंने कम से कम 3 घंटे बचा दिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका इतना प्रीशियस टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। अब जब आप अखबारों से कर रहे हैं, न्यूज़पेपर से मेरे साथ कर रहे हैं, तो फिर जो है स्टडी मटेरियल में से मत कीजिए। इसी के नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए एग्जाम से पहले। नहीं तो स्टडी मटेरियल का तो आप कितना रिवाइज करेंगे? कभी अखबार से रिवाइज करेंगे, कभी स्टडी मटेरियल से कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी को बार बार रिवाइज कीजिए। 10 जगह से मटेरियल लेने के बजाय एक जगह का मटेरियल अखबार से लिया, उसको 10 बार रिवाइज करो। और आपके साथ दिक्कत क्या है कि दुनिया भर के जो है, जो ये स्टडी मटेरियल की दुकानें हैं दुनिया भर की, वहाँ शाम को रोजाना बच्चे जो है राजेंद्र नगर में, करोल बाग में स्टडी मटेरियल खरीदते रहते हैं। इससे टाइम वेस्ट होता है। अभी नाउ द प्रॉब्लम इज सरप्लस मटेरियल। चलो अब हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। मैं हिंदू से वही एडिटोरियल लेता हूँ जो कि आपके सीधे एग्जाम में हिट करते हैं, प्रीलिमिनरी या मेन में। अभी गेम चेंजर एडिटोरियल है। आपको बड़े जान के जो है चकित हो जाएंगे आपके। इस एडिटोरियल में मैंने 1 घंटा लगाया है, 4 क्वेश्चन निकाले। और इसमें से जब ये एडिटोरियल में आ गया तो एक क्वेश्चन आपके प्रीलिमिनरी में आएगा। ये कितनी अच्छी बात बताई मैंने। एक क्वेश्चन आपके प्रीलिमिनरी में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है, मैंने कवर कर चुका हूँ मैं। अब क्वेश्चन देखिए आप इसमें। अभी कैसगेवी एंड लिवजेनिया, दीज आर टू जीन थेरेपीज। याद रखना, जीन थेरेपीज टू क्योर अबाउट 12 ईयर पेशेंट्स ऑफ सिकल सेल एंड बीटा थैलेसीमिया डिजीजेस। ये दो डिजीज है ब्लड की, जेनेटिक डिजीज है। UK is the first country to approve Casgevy gene therapy for the cure of sickle cell disease. Then UK has approved Lymphogynia gene therapy. No, this Lymphogynia is US FDA is going to approve. Then US FDA has approved Casgevy gene therapy to treat patients about 12 years suffering from sickle cell disease. Now US FDA has also taken after UK. तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा मुश्किल है। Casgevy uses gene editing tool of CRISPR-Cas9। ये क्रिस्पर कैस9 क्या है? इट इज ए जीन एडिटिंग टूल, जो कि जीन को, जो जीन डिफेक्टिव है ना उसको काट सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी है ये जीन एडिटिंग की। टू डिसेबल ए पर्टिकुलर जीन BCL11A। क्या करता है ये BCL11A जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के लिए, सिकल सेल के लिए। उस जीन को काट के अलग कर देगा, डिसेबल कर देगा, मतलब उसको, उसका फंक्शन खत्म कर देगा। समझ गए ये मतलब? अब लिवजेनिया यूजेज ए डिसेबल्ड लेंटी। अब डिसेबल का मतलब एंटीवायरस जो लिया है ना इन्होंने, वो उसको डिसेबल कर दिया ताकि वो बीमारी ना कर दे खुद। वो वेक्टर का काम करेगा, मतलब वो एज वेक्टर काम करेगा। वो लेके जाएगा, ले जाने वाला है। टू इंट्रोड्यूस द ब्लड स्टेम सेल्स इन न्यू जीन। ये लेंटीवायरस जीन को लेके जाएगा, डिसेबल्ड लेंटीवायरस। ठीक है। और वो जीन फिर जो है वो ऐसा हीमोग्लोबिन बनाएगा जो कि हेल्दी में होता है। तो ये बीमारी भी कम हो जाएगी, क्योर हो जाएगा। समझ गए? दोबारा बताता हूँ ल्यूजेनिया का। डिसेबल्ड लेंटीवायरस एक वेक्टर है जो जीन को लेके जाएगा ब्लड स्टेम सेल्स में। और वो जीन जो है फिर हीमोग्लोबिन वैसा बनाएगा जैसे नॉर्मल में होता है, हेल्दी में होता है। ठीक है। देन बिफोर जीन थेरेपीज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अभी भी है इंडिया में तो ये बोन मैरो ही करते हैं क्योर करने के लिए सिकल सेल का, क्योंकि ये दोनों जो है टेक्नोलॉजी बड़ी कॉस्टली अभी आई है। BCL11A इज ए जीन, दिस जीन विल बी डिसेबल्ड इन कैसगेवी। ये जीन को डिसेबल करना है तब ठीक होंगे पेशेंट। CRISPR-Cas9 is a gene editing tool which will disable a particular gene BCL11A। ये मैंने बार बार आपको बताया, याद रखना है, ये आएगा एग्जाम में। By disabling BCL11A, the fetal hemoglobin will not have abnormalities of adult hemoglobin। बताया ना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का काम करेगा फिर। ये जीन डिसेबल हो गया तो ये जीन जो है इसका काज है सिकल सेल का। Then by disabling BCL11A gene, both sickle cell and beta thalassemia can be cured. Yes. By Casgevy gene therapy, patients did not suffer from severe blood flow। इसमें क्या होता है, कैसगेवी में ब्लड फ्लो का ब्लॉक हो जाता है और उससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। कैसगेवी एंड लिवजेनिया जीन थेरेपीज यूज पेशेंट्स ओन ब्लड सेल्स फ्रॉम जीन एडिटिंग, फॉर जीन एडिटिंग। पेशेंट, उसी पेशेंट के ब्लड सेल, ये नहीं है कि किसी और के लेके आएंगे, नो, आप उसी पेशेंट के ब्लड सेल लेंगे। मैचिंग बोन मैरो टू ट्रीट सिकल सेल डिजीज इज द मेजर लिमिटेशन एट प्रेजेंट इन इंडिया। ये प्रॉब्लम है कि मैचिंग बोन मैरो नहीं मिलती, इसलिए इस डिजीज का कंट्रोल मुश्किल से हो पाता है। क्यों? देन कैसगेवी एंड लिवजेनिया आर जो एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू अफोर्ड इन इंडिया। जैसे मैं तो हो ही नहीं सकता, इसका लाखों रुपया खर्चा है विच वी कैनॉट अफोर्ड। अब ये
डाटा पॉइंट पे है 2023 में एक क्वेश्चन आया था आपका, केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज इकोनॉमी पे। सिंपल सा था, पहले एक पैरा में 10 नंबर का था। ये डाटा पॉइंट में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि सुसाइड्स पे आए थे पीछे कोटा के। अब ये साइबर क्राइम पे आया है। साइबर क्राइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि विटनेस नहीं मिलते। वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस केसेस। और इसमें जो है बहुत कम जो है कन्विक्शन रेट, बहुत ही कम। तो वेरी, इसमें इन्होंने जो है होम मिनिस्ट्री ने टोल फ्री लाइन दी है 1930। देखिए आप, टोल फ्री लाइन हेल्पलाइन नंबर ये कई बार पूछ लेते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन का क्या है, वुमेन का क्या है, ये 3-4 हेल्पलाइन नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपके इधर उधर घूमता है, आसपास होता है क्वेश्चन कई बार। 1930 आप कंफ्यूज कर जाएंगे ये किससे थी। ये साइबर क्राइम से है। टू लॉन्च द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग साइबर क्राइम। अब ये नई टर्म आई है एक मेरे लिए तो, अनार्को कैपिटलिज्म। जब से अर्जेंटीना का नया प्रेसिडेंट बना है, वो लेके आया इसको, उससे ये पॉपुलर हुई है न्यूज़पेपर में। पिछली बार जैसे आपने सोशल कैपिटल पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ, व्हाट इज सोशल कैपिटल, ऐसे आ जाता है अनार्को कैपिटलिज्म क्या है। अब इसमें ये देखिए, मैंने क्वेश्चन में ही जो इसको क्लियर किया हुआ है। अब ये पॉलिटिकल फिलोसफी है। क्या है, काज फॉर एबोलिशन ऑफ स्टेट। भी स्टेट का कंट्रोल ही नहीं होना चाहिए, सब प्राइवेट को दे दो, एवरीथिंग। इवन लैंड ऑर्डर भी प्राइवेट को दे दो, जजेस भी प्राइवेट हो। ये देखिए आप, पुलिस भी प्राइवेट, प्राइवेट कंपनी होल्ड करे। तो ये जेवियर मिली जो है, ये नया प्रेसिडेंट जो अर्जेंटीना का बना है, ये इसको कहते हैं अनार्को कैपिटलिस्ट। और एक टर्म पहले आई थी जो सोशल जस्टिस से लेफ्टिस्ट ने दी थी अर्जेंटीना में 20th सेंचुरी में, उसका नाम है पेरोनिज्म। पेरोनिज्म आ जाए तो इसका मतलब सोशल जस्टिस से लेफ्ट की कॉन्सेप्ट है। ये पेरोनिज्म और ये जो अनार्को कैपिटलिज्म, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, अपोजिट है। अब ये ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है सिंपल, ये तो आप इसके पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। आर्टिकल 338 किसके लिए है, एससी के लिए है। आर्टिकल 338 ये नेशनल कमीशन फॉर एसटी के लिए है। 324 इलेक्शन कमीशन के लिए है। 280 फाइनेंस कमीशन के लिए। ये आपको कभी भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन एक जरूर आता है ऐसा प्रीलिमिनरी में। अब ये एक बिल पास हो गया है राज्यसभा में, अभी पार्लियामेंट में पास होके इसका एक्ट बन जाएगा अभी। तो इससे आपको एक तो एक्ट आएगा आपको एज सच। इसका मैंने क्वेश्चन भी निकाला है, बाद में दिखाऊंगा आपको। ये देखिए आप, ये इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमिश्नर पे एक क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में आने का अल्टरनेट ईयर पे जरूर आता है। क्वेश्चन देखिए आप, सीसी एंड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल पावर्स। मतलब ये 3 मेंबर बॉडी है, ये आपको पता चल गया। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 3 मेंबर बॉडी है। इट हैज आल्सो क्वासी जुडिशियल पावर्स। ये आपको नहीं पता था, ये नई चीज है आपके लिए। अब ये क्वेश्चन इस एक्ट से, ये क्वेश्चन आपका आएगा इलेक्शन कमीशन का। क्यों? क्योंकि एक्ट बन रहा है। नया नया जब एक्ट बनता है ना, तो उस साल जरूर आता है। तो नेक्स्ट ईयर आएगा, मेन में आपके प्रीलिमिनरी में भी आ सकता है। सबसे पहले तो आप ये गांठ बांध लो, जो भी एक्ट लिखोगे ना एग्जैक्ट लिखो जो गजट में लिखा गया है। उसमें आपने चेंज कर दिया, आपको 1 नंबर कट जाएगा। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। ये देखिए पहले अक्षर सबके बड़े हैं। अपॉइंटमेंट ब्रैकेट में, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म है ये, टर्म्स नहीं है। ये बिल की जगह एक्ट आ जाएगा पास होने के बाद, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर हो जाएंगे। 2023 ईयर याद रखना है। एक तो ये, इसमें गलती नहीं करनी, इसमें 1 नंबर तो आपको ज्यादा मिलेगा ठीक लिखोगे तो। ये इन द लाइट ऑफ सेफ गार्डिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। एग्जामिन कीजिए, क्या ये इंडिपेंडेंस को बरकरार करेगा। इसमें आपने अपने क्रिटिकल व्यू देने हैं। मैं आपको जब ये एक्ट बन जाएगा तो इसका पूरा एक वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये 10 या 15 नंबर का आएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा, वेदर दिस बिल विल निगेट एंड सब्जुगेट द इलेक्शन कमीशन टू द अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो अपोजिशन ने चार्ज लगाया है रूलिंग पार्टी पे, पार्लियामेंट में कल जब डिस्कशन हो रही थी, तब ये कहा है अपोजिशन ने कि भी ये तो इलेक्शन कमीशन को सब्जुगेट कर देगा एग्जीक्यूटिव से। क्या आप मानते हैं? आपने अपने व्यूज देने एक्ट के हिसाब से। ठीक है, अब ये आएगा तो मैं इसको पूरी तरह से, इस क्वेश्चन को आगे चलता रहेगा ये पूरा साल, मैं पूरी तरह से इसको जस्टिफाई करूंगा। अब ये पहले पिछले हमने जो ना सितंबर अक्टूबर में काफी डिस्कस किया, भारतीय न्याय संहिता बिल। ये 3 बिल है, तीनों के तीनों जो है ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को चले गए, रीड्राफ्ट हुए। रीड्राफ्ट होके दोबारा से जो है सेकंड लिखा है इन्होंने। ये ध्यान रखना, हर बिल में आपने सेकंड लिखना है, क्योंकि पहले वाले खत्म कर दिए इन्होंने। भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल, ये जब एक्ट बन जाएगा तो एक्ट लिखना आपने, BNSS एक्ट 2023 ऐसे लिखना है। तो इसके प्रोविजन आपको इन तीनों एक्ट के जब बन जाएंगे, ये पार्लियामेंट में पास हो जाएंगे आपके विंटर सेशन में, उसके बाद ये आपका एक 15 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन फिर बना दिया मैंने, पक्का। ये देखिए इसमें, भारतीय न्याय सेकंड संहिता एक्ट 2023 सीक्स टू रिप्लेस IPC कोड ऑफ 1860। ये एग्जैक्ट याद होना चाहिए, 1860। दिस बिल, अब तो एक्ट लिखेंगे बाद में आप, एडिड स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट इंडियन पेपर करेंसी क्वाइंस और अन्य अदर मटेरियल एज ए टेररिस्ट ऑफेंस। पहले नहीं था 1860 वाले में IPC में, अब ये नया, जितने नए हैं ये तो मैंने 4 लिए हैं।
लेकिन आपने सारा करना है, ये जब एक्ट बन जाएगा मैं इसको दोबारा से इसकी वीडियो बनाऊंगा, क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा। द बिल एडिड, द बिल रिप्लेसेस मेंटल इलनेस विद अनसाउंड माइंड, ये चेंज कर दिया वर्ड, अनसाउंड माइंड आएगा नए एक्ट में। देन बिल डिफाइंस ए चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18, 18 रखे 16 नहीं है इसमें, 16 और 18 में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, सो डोंट कंफ्यूज विद 18। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में मैंने इस पे फिर मैंने 1 घंटा लगाया है एक्सप्लेन पेज में, क्योंकि आर्टिकल इतने बढ़िया आए हैं आज, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं आपके प्रीलिमिनरी के और मेन के। अब पोम्पे डिजीज पे देखिए, पोम्पे डिजीज इसको आप जस्ट पढ़ना, पढ़ने के बाद फिर मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपने। हमेशा ये करो कि आपने जब पढ़ लिया ना, जब न्यूज़पेपर, जब मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब आपका एकदम रिवीजन हो जाएगा फर्स्ट क्लास। ये देखिए, निधि शिरोल वॉज द इंडियाज फर्स्ट पोम्पे डिजीज पेशेंट हु रिसेंटली डाई, ये पहली पेशेंट है निधि शिरोल। ठीक है, तो पोम्पे डिजीज इज ए जेनेटिक डिजीज, इज रेयर डिजीज, और इट इज आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 2। ये याद रखना, क्राइम करना है इसको। मैंने बता दिया आपको, रेयर जेनेटिक डिजीज है, रेयर जेनेटिक डिजीज 7-8 आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने 2 ये जेनेटिक डिजीज और बताई थी, सिकल से और थैलेसीमिया, और ऐसे ऐसे बहुत सारी है। इट इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम का याद रखना है, GAA, एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेस। ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तब ये बीमारी होती है, ये कोई किसी उससे नहीं है, बैक्टीरिया वायरस से। अब ये इसमें इसके सिम्टम क्या होते हैं पोम्पे डिजीज के? प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस इंपॉर्टेंट है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमियोपैथी ये भी है, एंड इट इम्पेयर द हार्ट फंक्शन, पोम्पे डिजीज में हार्ट के फंक्शनिंग बंद हो जाती है। देर इज नो क्योर फॉर पोम्पे डिजीज, ये याद रखना आपने। देन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी आजकल जो चल रही है वो थोड़ा सा इंप्रूव कर देती है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, लेकिन पेशेंट को नहीं बचा सकती। अब आप ये जब पढ़ेंगे ना, फूड एंड फ्यूल, फूड वर्सेस फ्यूल, तो इसमें आपको जल्दी से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसके लिए बड़ा दिमाग चाहिए, बहुत मेहनत की है मैंने इस पे। आप इसके क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट, इसको आर्टिकल को पढ़िए पहले, फिर क्वेश्चन मेरे देखिए। अब ये, विच मिनिस्ट्री हैज बैंड शुगर केन जूस और सिरप फॉर मेकिंग इथेनॉल रिसेंटली, क्योंकि ये हमारी नेशनल पॉलिसी है बायोफ्यूल की, इथेनॉल की पेट्रोल में मिलाना। और ये इस पे बहुत बड़ा डिसीजन लिया यूनियन मिनिस्ट्री ने। तो ये कौन से मिनिस्ट्री ने लिया है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने एज जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जाना है, तो आपको पता होना चाहिए चीजें। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कितने क्वेश्चन निकाले मैंने। इथेनॉल इज 99.9% प्योर अल्कोहल, ये अल्कोहल ही है इथेनॉल, दैट कैन बी ब्लेंडेड विद पेट्रोल। और मिथेनॉल होती है एक मिथाइल अल्कोहल, वो सेपरेट होती है, जिससे कि हुज ट्रेजेडी होते हैं, जिससे लोग मर जाते हैं, वो मिथेनॉल होती है। देन शुगर मिल्स क्रश शुगर केन हैविंग 13.5 to 14% टोटल फर्मेंटेबल शुगर। टोटल जो गन्ने में शुगर होती है ना, वो 13.5 से 14% होती है, समझ लो ये। और जो मिल जो है जो निकालता है, वो 11.5% के करीब, 11-11.5% उसकी रिकवरी आती है असली, बाकी उसमें चला जाता है मोलेसिस में, ये मतलब है इसका। तो 2 से 2.5% जो है ये सी हैवी मोलेसिस में चला जाता है, उससे फिर आगे सी हैवी मोलेसिस से या बी हैवी मोलेसिस से इथेनॉल बनती है। और ये उसी में से है फिर, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ, मैंने ये निकाल दिया, अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट था। 1 टन मतलब 10 क्विंटल शुगर केन जो है, उससे 80 लीटर इथेनॉल बन सकती है। इथेनॉल इज जनरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बी हैवी मोलेसिस एंड कंसंट्रेटेड शुगर केन जूस सिरप। देखो, बी हैवी मोलेसिस और सी हैवी मोलेसिस उनको तो बैन नहीं किया, और ग्रेन्स को भी बैन नहीं किया, सिर्फ जो शुगर केन जूस है और सिरप है उसको बैन किया है। इथेनॉल इज आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम सरप्लस राइस फ्रॉम एफसीआई स्टॉक, ब्रोकन डैमेज फूड ग्रेन्स एंड मेज, ये जनरली यूज हो रहे हैं। देन इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड व्हेन ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर फर्मेंटेड बाय ईस्ट। सुक्रोज से नहीं बनती, पहले सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होती है, उसके बाद ये फर्मेंट करते हैं हम अपने ईस्ट से। ईस्ट होती है सिंगल सेल फंगस, क्या होती है? सिंगल सेल फंगस होती है, जैसे ईस्ट हम जो है इसमें यूज करते हैं फर्मेंटेशन में, बेकरी में, वही है ये। ये क्वेश्चन एक और देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, जो कि रोजाना अखबारों में डिस्कस होते हैं। इन इंडिया इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम ग्रेन इज हायर देन मोलेसिस, ग्रेन से ज्यादा सप्लाई हो रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, मोलेसिस से कम है टोटल प्रोडक्शन। देन एसडीएसपी प्राइस ऑफ इथेनॉल पेएबल बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वेरीज विद द फीडस्टॉक। पहले क्या होता था, जो 2016-17 से पहले क्या होता था, एक ही प्राइस रखा हुआ था सबका, अब अलग अलग प्राइस है। देखिए मैंने एग्जांपल दिया, इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम सी हैवी मोलेसिस गेट लोअर प्राइस पर लीटर एज कंपेयर टू ब्रोकन डैमेज ग्रेन। ये कंप्लीट लिखा आर्टिकल, ये पढ़ना है आपने 2-3 बार आर्टिकल ध्यान से। इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम बी हैवी मोलेसिस गेट मोर प्राइस पर लीटर देन प्रोडक्शन फ्रॉम सी हैवी मोलेसिस। देखो, बी हैवी मोलेसिस का प्राइस ज्यादा मिलेगा, सी से कम मिलेगा, ये भी आपको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। देन मोर इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम बी हैवी मोलेसिस
देन प्रोडक्शन फ्रॉम सी एविमुलेसिस। बी एविमुलेसिस से ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है इथेनॉल की, सी से कम हो रही है। कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, को दे सकता है आपको। और फिर देखिए, ये अरेंज करने हैं हमने, ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं आपके अरेंज करने के लिए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि भाई जो ये फूड स्टॉप है, इसमें जो सप्लाई हो रही है इथेनॉल की पब्लिक सेक्टर और मार्केटिंग कंपनी को, किस फूड स्टॉप से ज्यादा हो रही है पिछले साल, वही है। तो बी हैवी मोलेसिस, उसके बाद शुगर केन जूस, उसके बाद सरप्लस राइस, उसके बाद डैमेज ग्रेन। ये सीक्वेंस जो है करेक्ट है, सबसे ज्यादा बी हैवी मोलेसिस में। ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन है ना, इससे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए जानना बहुत जरूरी है पूरा। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन organs एंड टिश्यूज एक्ट 1994, ये टोटली बैन करता है कि कॉमर्शियल ट्रांसप्लांट को टोटली बैन किया हुआ इंडिया में किसी तरह का भी। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप किससे ऑर्गन ले सकते हैं हम, और किससे नहीं ले सकते। उसके बाद इसमें से क्वेश्चन जो मैंने निकाला है, एक ही क्वेश्चन निकाला है, इसको ध्यान से पढ़ना, दो तीन क्वेश्चन निकलेंगे। तो ये पूछ लेते हैं कि भाई जैसे किडनी है, किडनी मान लिया जो है किसी की निकाली है, वो कितने घंटे तक सर्वाइव करती है, कर सकती है बाहर, जब तक वो ट्रांसप्लांट ना हो। इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली कि ट्रांसपोर्टेशन में हमें कितना टाइम चाहिए। सपोज कोई ब्रेन डेड है, उसकी किडनी लेनी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जानना। तो किडनी जो है वो 24 से 36 घंटे तक सर्वाइव कर सकती है आउटसाइड द बॉडी बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। लंग जो है वो सबसे कम है, 4 से 6 घंटे सिर्फ ट्रांसप्लांट से पहले। और लीवर 8 से 12 घंटे ट्रांसप्लांट से पहले। दिस इज द न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी एटलीस्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने एक दो क्वेश्चन आपको प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन बैंक का दिया है, यूपीएससी का, बड़ी मेहनत किया 4 घंटे। तो आप कृपा करके मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सारी पिछली वीडियो देखें। इसी तरह क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।